Hi friends, today we will learn class 6 history our past book chapter 2 from hunting gathering to growing food. This is part 2, so let's start. So we are on page 5th of this chapter, finding out about fire. Find the Kurnool caves on map 2, page number 13. तो ये जो map 2 है, ये रहा map 2. इधर ना ये जो कुरनूल केव्स हैं, इसमें क्या मिला था वो भी रीड करेंगे अब. ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड हेयर. जो यहाँ आग के ट्रेसेस हैं हमें वो मिले थे. दीज सजेस्ट दैट पीपल वर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर. ये जो आग के जो राख एश में मतलब राख के जो ट्रेस मिले थे उससे लोगों ने क्या पता लगाया कि जो उस टाइम के लोग हैं वो आग से बहुत ही फेमिलियर थे. फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग. उस टाइम पर फायर बहुत चीज़ों में यूज़ करी जा सकती थी. एज अ सोर्स ऑफ लाइट, एक लाइट टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर वाइल्ड एनिमल. जैसे लाइट का भी एक सोर्स था वो मीट वगैरह था उसको पकाने में हेल्प करती थी. और आग से हैं जो वाइल्ड एनिमल्स वगैरह थे और एनिमल्स वो डर जाते थे. What do we use fire for today? अब हम फायर किस लिए यूज़ करते हैं? हम कुकिंग फूड ऐसी चीज़ों में फायर यूज़ करते हैं. अब नेम्स एंड डेट्स. Wait. Archaeologists have been lengthy names for the time that we are studying. जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एक लेंथी नेम्स दिए हैं जो हम अभी हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं. They call the earliest period the Paleolithic. मतलब जो ना सबसे मतलब 20 मिलियन साल पहले का टाइम है, सबसे अर्लीस्ट उसको क्या नाम दिया है? पीलियोलिथिक. दिस कम फॉर 2 ग्रीक वर्ड्स. ये जो ग्रीक के हैं वो 2 वर्ड से आया है. पीलियो मीनिंग ओल्ड, पीलियो मीन्स पुराना, एंड लिथोस मीनिंग स्टोन. लिथोस का मतलब स्टोन. द नेम पॉइंट टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड ऑफ स्टोन टूल्स. ये नाम फिर इसका मतलब क्या होता है कि पुराने टाइम में स्टोन के टूल्स बहुत ही यूज़ होते थे. द पीलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स एगो. जो पीलियोलिथिक टाइम था वो 2 मिलियन साल पहले से 12,000 साल पहले तक चला था. This long stretch of time is divided into lower, middle and upper Paleolithic. ये जो long stretch है इसको इधर lower, middle और upper Paleolithic में डिवाइड किया था. This long span of time covers 99% of human history. ये जो long span है वो 99% human history को span करता था. The period when we found environmental changes beginning about 12,000 years ago till 10,000 years ago is called Mesolithic Middle Stone. तो बाद में जब इन्वायरमेंट में चेंज आने लगे थे 12,000 साल पहले से फिर 10,000 साल पहले तक एक और साइट चली, क्या उसका नाम क्या था? मीजोलिथिक. मीजो मीन्स मिडल एंड लिथोस मीन्स स्टोन. स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइम. जो इस पीरियड में जो स्टोन के टूल्स मिले थे वो बहुत छोटे थे. एंड आर कोल्ड मिक्रोलिथ्स, और उनको हम मिक्रोलिथ्स कहते थे. मिक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक्ड ऑन टू द हैंडल ऑफ बोन और वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉज एंड सिकल. जो ये मिक्रोलिथ्स थे वो प्रोबेबली मतलब जो हड्डी वगैरह या फिर पत्थर होता था उसके साथ अटैच कर दिए जाते थे ताकि वो ऐसे धनुष बाण ऐसी चीज़ें बन सके उनसे. एट द सेम टाइम ओल्डर वैरायटी ऑफ टूल कंटिन्यू टू बी इन यूज़. और उसी टाइम पर जो पुराने पीलियोलिथिक की वैरायटी थी वो भी यूज़ करी जाती थी. द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर एगो इज नोन एज न्योलिथिक. व्हाट डू यू थिंक द टर्म न्योलिथिक मीन्स? अब जो इससे पहले की 10,000 साल पहले की साइट है उसको क्या कहते थे? न्योलिथिक. आपको क्या लगता है कि न्योलिथिक क्या होता है? वी हैव ऑल्सो मैंशन द नेम ऑफ सम प्लेसेस. हमने कुछ प्लेसेस के नाम भी लिखे हैं. यू विल फाइंड द नेम ऑफ मैनी मोर प्लेसेस इन लेटर चैप्टर. और भी आप नाम कहाँ ढूंढोगे जो अभी आगे चैप्टर आएंगे, जैसे 3rd, 4th, 5th ऐसे. Very often we use present day name of the places where people lived in the past because we do not know what they called them. हमें ना ये present day के नेम हमें इसलिए पता है क्योंकि पहले के टाइम में हमें ये नहीं पता था वो उनको क्या बोलते हैं. A changing environment.
Around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world. मतलब 12,000 साल पहले जो इन्वायरमेंट था उसमें बहुत सारे चेंज हुए थे वर्ल्ड के क्लाइमेट पे, सॉरी, विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन. उस टाइम बहुत ही रिलेटिवली वार्म कंडीशन होती थी. इन मैनी एरियाज दीज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड. इसलिए कुछ एरियाओं में जो घास थी वो उगने लगी. This in turn led to an increase in number of deer, antelope, goat, sheep and cattle. Example animal that survive on grass. फिर ये ग्रास उगने लगी थी तो इनसे जो एनिमल ग्रास से खा के जीते हैं जैसे कि डियर, एंटीलोप, शिप एटसेट्रा, उनकी जो संख्या थी वो ज़्यादा होने लगी और उनके लिए बहुत ज़्यादा फूड आ गया. Those who hunted this animal now followed them, learning about their food habit and their breeding seasons. जो उनको हंट करता था तो वो उनको फॉलो करता था और उनकी फूड हैबिट और ब्रीडिंग सीजन्स के बारे में लर्न करता था. इट इज़ लाइक दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल देमसेल्फ. फिर वो उनको क्या करने में हेल्प करते थे, इससे पीपल ने हर्डिंग मतलब गाय, भेड़, बकरी वगैरह को चराना स्टार्ट कर दिया था. फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट और फिशिंग करना भी बहुत इम्पोर्टेंट था. The beginning of farming and herding. These was also a time when several grain-bearing grasses, including wheat, barley, and rice, grew naturally in different parts of subcontinent. ये एक ऐसा टाइम था जिसमें ग्रेन जैसे ग्रास वगैरह, वीट, बार्ले ये नेचुरली खुद से ही उग गए थे हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है उसके डिफरेंट पार्ट्स में. Men, women and children probably collected these grain as food and learned where they grew. And when they ripen, जो औरतें, आदमी और ये बच्चे होते थे वो उनको अच्छे से कलेक्ट करते थे और उनके बारे में लर्न करते थे कि ये कहाँ. These may have led them to think about growing plants on their food. तो मतलब ये जो है ये ग्रेन्स वगैरह का सब उन्होंने ये सोचा कि हम खुद से भी प्लांट्स उगा सकते हैं. इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स. तो इस तरीके से जो लोग थे वो फार्मर्स भी बनने लग गए. पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर. जो पीपल थे वो एनिमल से भी बहुत अट्रैक्ट होने लगे और वो थे जो उनके शेल्टर्स होते थे एनिमल्स के, डोमेस्टिकेटेड होते थे जो एनिमल, उनके लिए वहाँ उनके शेल्टर्स के पास खाना रख देते थे. द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज वाइल्ड एनकेस्टर ऑफ द डॉग. जो सबसे पहला एनिमल जो हम डोमेस्टिकेट किया था वो एक वाइल्ड एनकेस्टर था डॉग का. लेटर पीपल इनकरेज्ड एनिमल दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड. और फिर जो बाद में जो लोग थे वो ऐसे एनिमल को भी वो पालने लग गए जो मतलब उनके घर के पास आते थे लेकिन उनको मार के नहीं खाते थे, मतलब जेंटली आते थे. दीज एनिमल्स सच एज शीप, गॉट, कैटल एंड ऑल्सो पिग लिव इन हर्ड एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास. जो कुछ एनिमल हैं जैसे गोट, शिप वगैरह वो सब जो है झुंड में रहते हैं. हर्ड मीन्स झुंड, और वो मोस्टली ग्रास खाते हैं इनमें से कुछ एनिमल. ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स. तो इस तरह तो और ये जो पीपल हैं वो उनको जो हमला होता था वाइल्ड एनिमल्स का उनसे भी बचाते थे. दिस इज़ हाउ दे बिकेम हर्डर्स. तो ये एक तरीका है जिनसे वो हर्डर बन पाए थे. कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई द डॉग वॉज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड. क्या आप बता सकते हो कि जो डॉग था उसी को फर्स्ट एनिमल क्यों बनाया था. तो इसका आंसर आप कमेंट में लिखना है, ज़रूर लिखना. So if you like this video, please like it. Leftover chapter we will continue in part 3. So if you like this video, please like it, share it, comment it, and don't forget to subscribe it. Bye friends.